हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। स्वागत है आप सभी का लर्नो स्मार्ट पर। मेरा नाम है शिव तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलो गाइज, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे 24 अगस्त 2020 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। फर्दर डिटेल्स के लिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है जीके बाय शिव तिवारी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लेक्चर में जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, फिर अपडेट्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपडेट्स रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा करंट अफेयर का एक ऑर्डर रहता है और ये जितने भी न्यूज़ हैं इन सेक्टर से जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं वो सभी टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद इन सभी का प्रैक्टिस करने के लिए ये सब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है। इस सब का प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग वीकली में, पूरे वीक में एक करंट अफेयर का MCQ सीरीज डिस्कस करने जाएंगे। तो उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा गाइज। मैं आपको पहले से ही बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर कि ये जो MCQ सीरीज है हम लोग कब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, ठीक है। उस पर सबसे पहले अगर हम लोग नज़र डालें तो सबसे पहला अपडेट है कि आपका जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ठीक है, उन्होंने टाई अप किया है विथ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड एंड ऑर्गेनाइज्ड 6th राउंड टेबल ऑफ असेन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, ठीक है। असेन के बारे में सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि असेन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और असेन में टोटल सदस्य देश कितने हैं। तो ये याद रखिएगा, असेन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसमें सदस्यों की संख्या पूछता रहता है कि सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये याद रखिएगा टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल 10 है, ठीक है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड के साथ मिलकर के ये 2 दिनों का एक समिट था। और इस समिट की जो थीम रखी गई थी वो थीम जरूर पढ़ के जाइएगा गाइज, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका जो मेन थीम था, असेन इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा, ये इस इवेंट का मेन थीम रहा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो ये है कि जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है रामविलास पासवान साहब, उन्होंने एक अभी हाल ही में ड्राफ्ट एक ऑर्डर इशू किया हुआ है कि नेक्स्ट जून 2021 तक ये सभी ज्वेलर्स को कंपलसरी होगा कि जितने भी महंगे उत्पाद हैं, ठीक है, यानी कि प्रेशियस जो मेटल है उन सभी पर हॉलमार्क होना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर किसी प्रेशियस जो मेटल्स है, जो भी बहुमूल्य रत्न है, उन पर हॉलमार्क नहीं रहता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक इनॉग्रेशन में, एक सेरेमनी में इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया कि कोई भी ज्वेलर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर के अपने लाइसेंस को अप्रूवल करा सकता है और उसके तहत वो हॉलमार्क रजिस्टर कर सकता है जिन भी उत्पादों को बना रहा है, जो भी आभूषण वो बना रहा है। इंडिया में अगर हम लोग बात करने जाएं कि इस समय टोटल कितने हॉल मार्किंग सेंटर हैं, तो इंडिया में इस समय टोटल 921 हॉल मार्किंग सेंटर हैं, जो कि इंडिया के अलग अलग 234 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। साथ में रामविलास पासवान जी ने यह भी बोला कि वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर अभी हॉल मार्किंग सेंटर नहीं है वहां पर जल्दी ही फ्यूचर में सेटअप किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी ज्वेलर्स हैं, ठीक है, जो भी व्यापारी हैं, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट जरूर याद करके जाइएगा कि कब तक हॉलमार्क होना कंपलसरी है, मैंडेटरी हो जाएगा। जितने भी बहुमूल्य रत्न है वो याद रखिएगा 1 जून 2021। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करने जाएं तो अभी हाल ही में जो 5th स्वच्छ सर्वेक्षण है 2020, इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जा चुकी है। तो इसकी रिपोर्ट में कौन कौन से शहर हैं जो सफाई में सबसे टॉप पर आए हैं उन पर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। सो गाइज, इस पर एक टोटल में अलग से एक सिंगल वीडियो अपलोड करूंगा और पूरा डाटा आपको अपलोड करने जाऊंगा कि जनसंख्या के आधार पर जो अलग अलग
जो हमने डिवाइडेशन किया है, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है, यानी कि अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सेमी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन। तो इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके अपलोड करने जाऊंगा। बस ये याद रखिएगा, ये 5th स्वच्छ सर्वेक्षण था, जिसमें लगातार चौथी बार इंदौर ने सबसे क्लीन सिटी में टॉप किया हुआ है। तो इंदौर पिछली साल भी लगातार 4 सालों से टॉप करता चला आ रहा है। ठीक है, तो इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाने जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करने जाएं तो नहाई का एक अपडेट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंडर जो काम कर रही है, उसने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है हरित पाथ। इस एप्लीकेशन का मेन एम यही है कि नहाई चाहता है कि जितने भी हाईवेज और रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसके आसपास जो ग्रीन फील्ड है उसको डेवलप किया जा सके। सो ये थे गाइस 4 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपके नेशनल न्यूज से रिलेटेड। अब हम लोग फोकस करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी पर। तो बिजनेस और इकोनॉमी में अगर सबसे पहले हम लोग बात करने जाएं गाइस, तो 2 अपडेट हैं जो इक्वेशन से रिलेटेड हैं। इक्वेशन, तो इक्वेशन में अगर हम सबसे पहले पढ़ने जाएं तो जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो कि भारतीय इंटरप्राइज के द्वारा प्रमोटेड है, इसके सभी स्टॉक्स को, ठीक है, एक्वायर करने जा रही है। और दूसरा जो एक्वायर यानी कि इक्वेशन अप्रूवल हुआ है वो किया गया है सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दे दिया है C&S को, C&S इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को, कि इसके 100% जो स्टॉक है C&S के, ये 100% जो ओनरशिप है वो सीमेंस इंडिया के द्वारा एक्वायर कर ली जानी चाहिए। तो इस बात पर ऑलरेडी जो एग्रीमेंट है वो जनवरी 2020 में हो गया था, यानी कि C&S इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के 100% जो शेयर है वो एक्वायर कर लेगा अब आपका सीमेंस इंडिया। और यहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को जो एक्वायर करने जाएगा वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जो कि आईसीआईसीआई का ही एक लेग है। नेक्स्ट अपडेट में अगर हम बात करने जाएं तो जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, ठीक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा राजस्थान है, तो ये 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट समिट को अटेंड करने जा रहे हैं। ये मीटिंग वर्चुअली होगी जिसमें पार्टिसिपेशन जेनेवा के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो इस समय आपके लोकसभा स्पीकर है इनका नाम आपसे पूछा भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछी जाती है। तो ये आपका 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट समिट को होस्ट करने जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है आपका वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट और नेपाल का एक इसी तरीके से ई कॉमर्स सेक्टर है जिसका नाम है सस्तो डील। तो इन दो के बीच में अभी हाल ही में टाई अप हुआ है। ये टाई अप किस चीज़ को लेकर के, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट एंड सस्तो डील टाई अप एन एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये नेपाल का है और जिसके तहत अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप्स को, लैक्स ऑफ सेलर्स को इंक्लूड किया जाएगा जो नेबरिंग हमारा कंट्री है, और वहाँ पर भी ई कॉमर्स फैसिलिटी फ्लिपकार्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर हम लोग अपडेट्स को देखने जाएं गाइस, तो आरबीआई ने, ठीक है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन नई लॉन्च कर दी है 2020 और 25 के लिए। सो आरबीआई हैज रिलीज्ड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 एंड 25। ये जो पॉलिसी है ये रिलीज की गई है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन के द्वारा, जो कभी आईडीबीआई के भी हेड हुआ करते थे, फिर बाद में ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए, और उन्होंने 5C अप्रोच को रिकमेंड किया हुआ है। इसका टेन्योर जरूर याद रखिएगा, इस पॉलिसी का ये है 2020 से लेके 2025। ये 5C अप्रोच का मतलब क्या है, तो इसको देख लीजिएगा। 5C अप्रोच का मीनिंग है कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, ठीक है। दूसरा अपडेट है आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ बीच में टाई अप हुआ है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो अब इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको अपनी ब्रांच से जो डिलीवर और सेल करने का काम करने जाएगा वो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है गाइस। सो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक मेक एन एग्रीमेंट विद द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, और एक तरह का ये बैंक एश्योरेंस एक्टिविटी होती है। ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज बैंक एश्योरेंस। तो ये आप जानते हैं कि जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसी बैंक ब्रांच के थ्रू डिलीवर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक एश्योरेंस, और इट इज कॉल्ड रीफॉल बिजनेस फॉर द बैंक। नेक्स्ट अपडेट है आपका एसबीआई और अड्डा कॉर्नर का।
तो एसबीआई ने अभी हाल ही में टाई अप किया है अड्डा कॉर्नर के साथ, ठीक है। और इसका टाई अप का जो मेन एम ये है कि रियल एस्टेट में जो डील्स है उसको बूस्ट अप करना। तो आज के समय में बहुत से व्यवधान आ रहे हैं बायर्स और जो सेलर्स हैं रियल एस्टेट में, कि उन लोगों के बीच में प्रॉपर डील नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अब उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर के, अड्डा कॉर्नर और दूसरा याद रखिएगा एसबीआई पार्टनर, ठीक है। जिसकी मदद से जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो रियल टाइम में जो भी साइट को यानी कि रियल एस्टेट साइट को वो परचेज करना चाहते हैं बायर, उससे रिलेटेड अपनी चीज़ें सामने वाले जो रियल एस्टेट में सेलर है उसके सामने रख सकते हैं और चीज़ों को आसानी से नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट के सेक्टर की अगर बात की जाए सो गाइस, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, इन सभी का डिक्लेयर किया गया है। तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने जाएंगे, यानी कि 2 वीडियोज आपके अपकमिंग है, एक स्वच्छ सर्वेक्षण पर और दूसरे ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इनका हेड का नाम जरूर पढ़ के जाइएगा, मुकुंदकम शर्मा, ठीक है। ये फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो इनके अंडर एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी के द्वारा इन सभी स्पोर्ट्स अवार्ड का डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से नेशनल अवार्ड दिया गया है। इनमें से एक खेल रत्न अवार्ड दिया गया है पैरालंपिक फेमस पर्सन, जिनका नाम है मरियप्पा थंगवेलु। तो इनका नाम आपने 2016 के ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में सुना होगा, जो कि हुआ था रियो जे जेनेरियो ब्राजील में, जिसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे मरियप्पा थंगवेलु ने, ठीक है। तो अब किन किन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इनमें से अगर हम लोग देखने जाएं तो पहला पैरा एथलीट की हमने बात की, मरियप्पा थंगवेलु। रोहित शर्मा जी इसमें इंक्लूडेड हैं, टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा हैं, ठीक है, रेसलर विनेश फोगाट हैं और इंडियन वुमेन हॉकी टीम के जो कैप्टन है रानी रामपाल। तो इन सभी लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, कि जो कि स्पोर्ट के सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हमारे इंडिया में। और दूसरा, टोटल 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड से इस साल सम्मानित किया गया है गाइस, ठीक है, जो कि लगातार 4 सालों से अपनी खेल प्रतिभा को बेहतर बनाए हुए हैं। दूसरा, कुछ अलग जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में अगर हम पढ़ने जाएं तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट जो मूवीज होती हैं उस कैटेगरी में किन किन को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो अभिजीत पॉल है, इनकी अभी एक शॉर्ट फिल्म यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था MI। तो इसको अभी फर्स्ट प्राइज दिया गया है ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट में। सेकेंड जो पोजीशन है वो रही है अब इंडिया बनेगा भारत, ठीक है। ये डायरेक्ट की गई थी देबोजे संजीव जी के द्वारा, जिसको सेकेंड प्राइज दिया गया। और थर्ड प्राइज दिया गया है 10 रुपीज, जो डायरेक्टेड की गई थी युवराज गोकुल जी के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 मूवीज को, शॉर्ट फिल्म को अभी लिस्ट में किया गया, सेलेक्ट किया गया कंटेस्ट में, जिसमें सबसे टॉप में रही MI, दूसरा सेकेंड में रही अब इंडिया बनेगा भारत और थर्ड में रही आपकी 10 रुपीज। और दूसरा एक जो यूएस बेस्ड इंडिया सेंट्रिक बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, और दूसरे हैं शांतनु नारायण, ठीक है, इनको 2020 का लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये जो लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा यूएस इंडिया बाइलेटरल टाइज के लिए। और दूसरा जो अपडेट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर अपडेट में हम लोग बात करने जाएं, सो गाइज याद रखिएगा, गूगल के द्वारा कोरमो जॉब्स अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, वह इस एप्लीकेशन की मदद से अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। इसमें से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बंगाल की सरकार ने एक लॉन्च किया था जिसका नाम था कर्मो भूमि, वो एक डिफरेंट ऐप है जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, कर्मो भूमि, और इसका नाम है कोरमो जॉब्स, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है, कोरमो जॉब्स लॉन्च बाय गूगल एंड कर्मो भूमि लॉन्च बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो ममता बनर्जी सरकार है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज में, इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज में अगर देखा जाए तो ये 21 अगस्त को पढ़ के जाएगा। 21 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे एवरी ईयर एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ द टेररिज्म, ठीक है गाइस।
तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज, ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। सो गाइस जुड़े रहिए मेरे साथ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है GK बाई सितवारी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।